हेलो बच्चों, देखे होगे पोलिनोमियल हम बनाए हैं 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, देखे होगे। जिसका ऑफलाइन क्लास छूट गया था, पोलिनोमियल नहीं पढ़े थे या पढ़े भी तो वहाँ नहीं समझ में आया, वीडियो को बार बार पॉज करके करके देख सकते हो और पूरी बात समझ में आ जाएगी। हमने बहुत सरल भाषा का उपयोग किया है और ऐसी कोशिश की है कि हर कोई उसको समझ सके। तो चाहे वो मेरे स्टूडेंट हो ना हो, वीडियो देख करके बहुत फ़ायदा ले सकते हो। देखोगे हमने भरपूर कोशिश किया है पोलिनोमियल को समझाने की। अब उसी पर आधारित एक्सरसाइज 2.1 की बात करें तो उस दिन हम कर दिए थे कि 2.1 में सिर्फ ग्राफ है, 6 तो क्वेश्चन दिया है, 6 पिक्चर दिया है, ग्राफ का दिया है। उसमें हम बता दिए थे कि ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, उसका शून्यक उतना ही होता है, उसके शून्यक की संख्या उतनी ही होती है। ग्राफ लाइन अगर एक्स एक्सिस को 3 बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो उसके शून्यक की संख्या 3 हो गई। इस आधार पर तुम एक्सरसाइज 2.1 देखोगे, 6 का आंसर खुद कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम उस दिन बताए थे कि ये सपोज कर लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और अगर ये हमारा ग्राफ है, ये क्यूबिक होगा, तो 1, 2, 3 बिंदु पर एक्स एक्सिस को ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो क्लियर है कि इसके शून्य की संख्या 3 है। तो इस तरह से तुम्हारा एक्सरसाइज 2.1 इज फिनिश्ड, वो ख़त्म हो जाता है। अब और 2.2 की बात हम करें अगर, तो 2.2 में मेन चीज़ आ रहा है, लेकिन उससे पहले हम कुछ और भी बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा बात कि बहुपद की पहचान कैसे करोगे। ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में अक्सर ये आता है, क्लास 9 में भी इस तरह का क्वेश्चन है और 10th में बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तुमको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 एक्सपेंशन लिखा होगा, उसमें से कौन सा बहुपद है, कौन सा पोलिनोमियल है, ये पहचानना है। तो डिफिनेशन के आधार पर पहचानने में तुमको हो सकता है दिक्कत हो। हमने डिफिनेशन के आधार पर कहा है कि वेरिएबल पर पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, निगेटिव नहीं हो, बटे में कुछ नहीं हो, रेशनल नंबर नहीं हो, या फिर ये कह दें कि वो भिन्न नहीं हो, पावर ये सब नहीं हो, रूट में नहीं हो। तो निगेटिव से भी तुम पहचान सकते हो। 3 निगेटिव पॉइंट को याद रखो कि किसी भी एक्सपेंशन में रूट में वेरिएबल है, वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, कांस्टेंट की बात नहीं। √2 रह सकता है, √3 रह सकता है, बट √x नहीं। अगर कहीं √x हो या फिर x⁻⁻ में कुछ हो, या फिर वेरिएबल पर पावर बटे में कुछ हो, ये 3 बात तुम दिमाग में रख लो। जिस एक्सपेंशन में ये 3 बात नजर आ जाए, समझ लो वो के पोलिनोमियल नहीं है। समझ गए होगे। एक तो पहचानने का डिफिनेशन से तुम पहचान लो, ठीक है। डिफिनेशन से नहीं पहचान तो नेगेटिव को जान लो कि क्या क्या नहीं होता है, ऐसा भी पहचानने का तरीका है। और कुछ बच्चे को ये आसान लगता है कि इस तरह का जहां भी वेरिएबल में हम देखेंगे, वेरिएबल चाहे x हो, y हो या z हो, 4 पर न तो पावर माइनस में रहे, न पावर बटे में रहे, न रूट में रहे। अगर ये सब रहे तो वो पोलिनोमियल नहीं है, वो बहुपद नहीं है। इजी वे में पहचान लोगे, बहुत आसान तरीका पहचानने का। या फिर किताबी तरीका तो है कि डिफिनेशन से पहचानो, ये मेरा अपना तरीका है पहचानने के लिए, समझाने का, कि स्टूडेंट को ये आसान लगता है। एक चीज और जान लेना चाहिए एक्सरसाइज पर जाने से पहले कि अगर यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के दो शून्यक हों तो बहुपद क्या होगा, px बराबर
अगर बहुपद दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो शून्यक निकालना आसान, बता दिए थे उस दिन पिछले वीडियो में। उसी के बराबर 0 कर दो, x का वैल्यू निकाल दो, निकल जाता है। उस दिन बताए हैं पिछले वीडियो में। अगर शून्यक दिया हुआ है तब उससे हमको बनाना है पॉलिनोमियल। ध्यान से समझना, उल्टा क्वेश्चन है उसका। पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो शून्यक निकालना, यानी वैल्यू ऑफ x निकालना। ठीक है, बता चुके पिछले वीडियो में। इसमें तुम्हारा है कि शून्यक दिया हुआ है, जीरोज दिया हुआ है, पॉलिनोमियल बनाना। तो अल्फा बीटा सपोज कर लो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का द्विघात बहुपद का 2 जीरोज अल्फा बीटा है, 2 शून्यक अल्फा बीटा है। तो क्या से बनेगा? एक्स बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये बन गया बहुपद। ये तो तरीका बनाने का है। कुछ क्वेश्चन जब तुम इस पर बनाने लगोगे तो वहां पर आंसर मिला के फंसोगे। हम तो देख रहे हैं क्लास में बच्चा उधरा जाता है कि सर आंसर नहीं मिला, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ कोफिशिएंट आ गया। तो उस कोफिशिएंट को छोड़ के आंसर मिलता है, तो उस पर जाना, आगे ले जाएंगे, किसी वीडियो में बताएंगे कि इसको लिखने में यहाँ पर के या ए देना चाहिए, कब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर आगे किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन प्रॉपर ये है, तुम्हारा द्विघात इक्वेशन में भी जाएंगे, समीकरण में भी जाएंगे तो यही काम आएगा, इसी से काम चलेगा। तो ये भी जान लो, इस पर भी क्वेश्चन आएगा, रहता ही है। तो यहाँ तक हो गया बहुपद का सारा बेसिक खत्म। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। 2.2 का पहला क्वेश्चन बोर्ड पर देख रहे होगे, हम लिख के रखे हैं 2 क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। इसका शून्यक मांग रहा है, शून्यक और गुणांकों के बीच सत्य संबंध के सत्यता की जांच भी करनी है। यही लंबा कर देता है। शून्यक निकालना है इजी वे में। तुम फैक्टर का ऐसा कुछ नहीं कहा कि किस प्रोसेस से निकालना है, फैक्टर कर दिया जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसको फैक्टर कर दो, यानी गुणनखंड कर दो। बोलो क्या होगा गुणनखंड? हम समझते हैं कि तुम लोग कर लिए होगे। ठीक है, 4 दूना 8, 4x प्लस 2x माइनस 8। गुणनखंड सब में कमज़ोर नहीं रहना चाहिए, फैक्टर मजबूत कर लो। क्लास 9 का चीज़ है, 8 से शुरू होता है फैक्टर, मिडिल टर्म तोड़ने वाला, और 9 में जाके वो पक जाना चाहिए। x माइनस 4 और x प्लस 2, ये फैक्टर किए हमने। मिडिल टर्म को तोड़े हैं, मध्यपद को तोड़ा गया। 4 दूना 8 होता है, दोनों किनारे का गुणनफल माइनस में 8x स्क्वायर हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, घट के माइनस 2x बच रहा है। यही मेन फंडा है तुमको फैक्टर करने का। तो अब जो ये आया, यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4। इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4। यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2। दीज आर जीरोज, ये हमारा शून्यक निकल गया, एक आंसर हो गया। अब जो आगे क्वेश्चन कहता है, असल काम वो है, शून्यकों और गुणांकों के संबंधों के सत्यता की जांच करनी है। इसमें कोफिशिएंट है क्या, गुणांक है क्या? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 देख रहे हो, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 2 है, और अचर पद जो कांस्टेंट टर्म है वो माइनस 8 है, देख रहे हो है। इसको पहचान लो, पहले पिछले वीडियो में भी बताए हैं। एक्स स्क्वायर का यहाँ गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक माइनस 2 है, अचर पद माइनस 8 है। इसके बीच और इस शून्यकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो तुम जानते हो अल्फा या नो, अब अल्फा प्लस बीटा, ये जो हम निकाले 2 शून्यक 2 जीरो, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। तो एक अल्फा है दूसरा बीटा है, 4 अल्फा प्लस माइनस 2।
ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या आ गया हमारा 4 माइनस 2 मीन्स 2 आया। अब इसमें तुम फॉर्मूले वाले वीडियो में देखोगे, हमने बताया है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो उस फॉर्म में इसको लाना है हमको। क्या आना है? माइनस आना है, माइनस आना है। एक्स का कोफिशिएंट 2 माइनस 2 है, तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं, बोलो ये 2 ही तो हुआ, माइनस माइनस 2 ही तो हुआ, डिवाइडेड बाय 1 दे सकते हैं। तो अब देखो तुमके ये क्या हो गया, यही पुराना माइनस, ये -2 हमारा x का गुणांक है, x का गुणांक डिवाइडेड बाय 1 हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हुआ गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच हो रही है। क्लियर हो गया? ये पहले वीडियो में बता चुके हैं, वहाँ भी देख सकते हो। अल्फा बीटा c बाय ए होता है। अब कैसे आएगा c? ध्यान में रखोगे c क्या अचर पद है, यहाँ अचर पद -8 है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, पहले तो हमारा अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2, ये क्या हो गया -8, डिवाइडेड बाय 1 दे सकते हैं। अब देख लो क्या आ गया, अचर पद -8 है, ये हो गया अचर पद कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाय 1 और 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस ये हो गया तुम्हारे शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसके सत्यता की जांच। हम समझते हैं पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि 2 नंबर में जो क्वेश्चन लिखे हैं, 1 नंबर में इसी टाइप का और भी क्वेश्चन है, तुम लोग बना लोगे। 2 नंबर का क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अब इसको बनाने जा रहे हैं। ये कहता है कि इसका ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल है, ये दिया हुआ है। ये कह रहा है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद निकालना है, बात समझ में आ रही है? बहुपद तुम्हारा होता है px = ax² + bx + c। दूसरा बहुपद का तरीका अभी जो हम बताए तुमको, x² - अल्फा प्लस बीटा × x + अल्फा बीटा। ये 2 तरीका है, जबकि शून्यक मालूम रहे तो इससे निकल जाएगा। अगर योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो यहाँ योगफल और ये गुणनफल है हमारा, तो भी हो जाएगा। तो इस पर बनाने की कोशिश अभी नहीं, पहले इसको सीख लो। इसको बनाने में हो सकता है तुमको थोड़ा सा भारी लगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे आसान बनाने की, सिखाते हैं। इस पर आसान लगेगा, नीचे वाले पर, तो उस पर भी देखेंगे। चलो पहले देखो पहला तरीका से, कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल 1/4, ठीक है, ये है, ये होता क्या है -b/a = 1/4 हो गया। एंड तथा अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल कितना कह रहा, -1, ये होता क्या है c/a। अल्फा बीटा क्या होता, c/a = -1। अब दोनों को ध्यान से तुम देखो, दोनों का डिनोमिनेटर a है, दोनों का डिनोमिनेटर a है। यहां दोनों का डिनोमिनेटर RHS में बराबर नहीं है। दोनों को देखना तुमको, इसको है और इसको है, ध्यान से देखना दोनों को। इसके डिनोमिनेटर में 4 है, यहां डिनोमिनेटर में नहीं है। माइनस तो इसमें है, तो इसको माइनस उसमें लगा सकते हैं, वो आ जाएगा। एक लाइन यहां पर ऐसा कर दें हम कि b/a, जब भी इधर माइनस रहे तो इसको इधर लाके लगा दो, सहूलत हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस उस पर चला गया, इधर नहीं रहा। तो अब देखना यह है कि इसके डिनोमिनेटर में a है, इसके डिनोमिनेटर में a है, तो यहाँ 4 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 4 लाना है, -1 ही बचना चाहिए।
तो हम इसको ऐसा बना दें कि -1 ही रहे और डिनोमिनेटर में 4 भी आ जाए। बोलो ऐसा हुआ कि नहीं, हो गया कि नहीं? कैंसिल करोगे -1 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में भी मेरा 4 आ गया। जब ऐसा तुम कर सकते हो, अगर ऐसा हो गया, बराबर कर सकते हो, डिनोमिनेटर पर फोकस करना है कि उसको बराबर करना है। तो अब डिनोमिनेटर A4 दोनों जगह से हो गया, इससे हमको मिल गया A4। अब देखो b का वैल्यू नोमिनेटर b का वैल्यू -1 एंड c का वैल्यू यहाँ से देखो c -4, सब मिल गया। तो अब जो पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ए बी सी का वैल्यू पुट करो, 4x² -1 देंगे इसको, -1 इंटू एक्स प्लस, तो फिर इसको भी -4 ही कर दें, तो अब आ गया ये 4x² -4। चूंकि सी का वैल्यू माइनस में था इसलिए प्लस चिन्ह माइनस कर दिए, ये आंसर आ जाता है। अब तुम कहोगे सर दूसरा मेथड से भी बना के बता दीजिए। तो देखो क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा ये दिया है, अल्फा बीटा ये दिया है, तो अगर इसमें हम बैठा दें कि x इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4x प्लस अल्फा बीटा -1, ये दिया हुआ है ऑलरेडी। शून्यकों का योगफल मीन्स दिस, गुणनफल मीन्स दिस, वैल्यू पुट किए। तो अब इससे हमारा आ रहा x² -1/4x -1, तो इसमें एलसीएम 4 लेंगे हम, तो 4 एलसीएम आया, तो ये हो गया 4x² -x -4, 1/4 ये पूरे का गुणांक है, इसको अलग कर दो, तो 4x² -x -4, तो एक्चुअली ये बहुपद जो होगा वो तुम्हारा 4x² -x -4 ही होगा। इसका आंसर देखो दोनों सेम आया, 1/4। तो इस पर बनाने में ये जो अगर रेशनल ये भिन्न में रहेगा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा, तो इस तरह की बात आएगी, इसको छोड़ के तुम उसको पोलिनोमियल बहुपद कह सकते हो। अब हम उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 में 1 नंबर में जो बच गया वो भी बना लोगे, और 2 नंबर में भी जो शेष क्वेश्चन बचा है, उम्मीद करते हैं कि इतना आसान करके बता दिए हैं, ज़रूर बना लोगे।